दूध तो हमेशा वेजिटेरियन होता था, आजकल के मतलब न्यूज़ में इतना ही नॉनवेज दूध की बात चल रही है, ये क्या सीन है? अरे ये सब उससे निकला है जो इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड डील को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी हाँ वजह से यूएसए ने इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात करी थी। हाँ हाँ। तो उसमें मेन जो इनका यूएस का है कि क्या? यूएस की जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, हम्म जैसे इंडिया की है, हर देश की अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती है। यूएसए की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, हाँ। वहाँ उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल ज़्यादातर देशों में नहीं है। हम्म ठीक है, तो अब वो उसमें यहाँ जैसे इंडिया भेजेंगे? नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हाँ प्रोड्यूस, हाँ जो कि कई जगह पे या तो एलिजिबल नहीं है सेल के लिए। हाँ। जैसे यूरोपियन यूनियन में ओके। इनके जो बीफ के प्रोडक्ट्स हैं हाँ। वो नहीं बिकते जल्दी। क्यों? उनके यूरोपियन यूनियन की जो हिसाब से जो क्वालिटी है इनकी बीफ की, वो अच्छी नहीं है, नॉट ओके। अप टू द स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट कर रखे हैं तो वो मीट इंडिया नहीं में करते। समस्या क्या है? इंडिया के साथ समस्या ये है कि इंडिया को तुम्हें पता है, इंडिया में अभी भी एक बहुत बड़ा चंक है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इंडिया जो कि प्राइमरीली एग्रीकल्चर कंट्री हुआ करती थी, अपने किसानों को एक प्रोटेक्शन देती है। उसके थ्रू वो बाहर से जो भी देश अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंडिया में भेजते हैं उस पर वो टैरिफ लगाती है अच्छा खासा, ताकि हम लोग अगर खरीदें या कंपनीज लोकली भी सोर्स करें तो पहले वो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सोर्स करें। तो इस तरीके से यूएस के उस पर भी ज़्यादातर टैरिफ हर चीज़ पे लगा हुआ है, प्लस बहुत सारी चीज़ें जो हम इंपोर्ट नहीं करने देते हैं नॉर्मली। अब जो तुम दूध की बात कर रही हो, नॉनवेज दूध इस तरीके से है कि अमेरिका में जो गाय है जिसको यूज़ किया जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उस प्रोडक्शन में जो फीड दी जाती है, उस फीड में वो लोग ऐसे कुछ पाउडर्स मिलाए होते हैं जो खुद बीफ के बने होते हैं। इट्स लाइक मैं आदमी हूं और मैं खुद आदमी का मांस खा रहा हूं। ठीक है। तो गाय को तुम बीफ से बने प्रोडक्ट्स का फीड देते हो ताकि वो ज्यादा दूध दे। प्रोटीन ज्यादा ले रही है ना, प्रोटीन ज्यादा लेगी तो दूध ज्यादा देगी। हाँ। ठीक है। अब वहां पे अगर आपको नॉनवेज वेज का इतना ज्यादा वो नहीं है, जहाँ की जो कि यूएस में जनरली नहीं है, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। अब वो बीफ खाते भी हैं, तो बीफ से प्रोडक्ट निकलता ही है, बाई प्रोडक्ट्स जो यूज नहीं कहीं होते, उसको उन्होंने सुखाया। जैसे मैं अपनी मछली को खाना नहीं देता हूँ, इसमें ड्राइड श्रिम्प और ये सब होता है। ओके। ठीक है। तो ड्राइड इंसेक्ट्स का फ्लेक्स होते हैं। वैसे ये लोग क्या करते हैं, बीफ को ड्राई करके उसका फीड में मिक्स किया और वही फीड वापस गाय को उसके बाकी खाने के साथ, चारे के साथ डाल देते हैं। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग मना कर रहे हैं कि वो वाला दूध नहीं आना चाहिए। इंडिया में तुम्हें पता है दूध खाली खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, भगवान को चढ़ाते हैं, प्रसाद बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं। और इंडिया में वेज नॉन वेज का बहुत बड़ा वो है, बहुत एकदम क्लियर लाइन है यहाँ पे। खाली वेज नॉन वेज का नहीं है, प्लस बीफ को लेकर एक अलग प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं पर बीफ नहीं खाते हैं। बहुत लोग क्या, इंडिया में ज्यादातर स्टेट्स में इलीगल है। अच्छा। ठीक है। हाँ, एक या दो स्टेट्स है जहाँ पे आउटराइट बैन नहीं है, अदरवाइज ज्यादातर जैसे यूपी वगैरह में तो गाय बैंड है ना, गाय का मांस नहीं बिक सकता। ओके। ठीक है। तो ये एक एंगल भी है कि गाय का दूध है, उसको तुम बीफ खिलाकर ही उसका दूध बढ़ा रहे हो, ये फैक्टर है। तो तुमको क्या लगता है, इंडिया की गवर्नमेंट मानेगी इसके लिए या कभी नहीं मानेगी? नहीं मान सकती। जो सरकार मान जाएगी वो सरकार चली जाएगी अगले इलेक्शन में। ये बात तो सही है। अमेरिका से लड़ लेंगे, कुर्सी थोड़ी ना खोनी है। ये बात तो सही इसकी जगह बीजेपी को कांग्रेस होती तो वो भी नहीं मानती। हाँ, ये ऐसी चीज है जिसमें कोई नहीं मानेगा और कोई अपोजिशन इसके बारे में उल्टा बोलेगा भी नहीं कि नहीं कर देना चाहिए। वो भी जानते हैं ये सेंसिटिव इशू है, ये बहुत ज्यादा। और जब ट्रेड नेगोशिएशन चल रही थी, ऑलमोस्ट सब फाइनल हो चुका था, सब कुछ डन हो चुका था, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के मामले पे ही जाकर के बात अटकी। कहने में ये आ रहा है, 2-3 इश्यूज पे बात अटकी। एक तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, दूसरा
आप इंडिया को डोनाल्ड ट्रम्प को थैंक यू बोलो वॉर रुकवाने के लिए, इंडिया पाकिस्तान का। वो उनको अभी भी थैंक पीछे यू पड़ा। बोले, उनकी वजह से रुका है क्या? वो नहीं रुका। वो ये कहते हैं कि हमने दोनों की वो करवाई, मध्यस्थता करवाई, मीडिएशन करवा दी हमने दोनों की। वो तो अलग ही इशू हाँ, गेम, ईगो इशू गेम चल रहा है। उसका ईगो इशू बन गया। हाँ। और तीसरा इशू है कि हम रशिया से हाँ। आज भी हम ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल। हाँ, ठीक है। हाँ। जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। हम अकेले नहीं लेते, हमसे ज्यादा चाइना लेती है, यूरोपियन यूनियन खुद लेती है जो लड़ रही है, अमेरिका भी लेता है। रशिया से हमको आता है, हम यूएसए को देते हैं, और रशिया अच्छा। यूएसए को पता है कि ये रशिया का है, ओके। बट वो हमसे ले रहा तो वो चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन जबकि लेता वो भी है, और नहीं लेगा तो पेट्रोल तो का वो रेट क्या बढ़ बोल जाएगा। रहे हैं कि रशिया से फिर मत लो? वो ये चाहता है कि हम बंद कर दे लेना, हम उनसे लें, हम मिडिल ईस्ट से लें, जहाँ पे उन्होंने हर जगह पे रेट्स ऊपर नीचे कर रखे थे। हम तो वहां से लेंगे ना जहाँ से हमें सस्ता पड़ता है। सही बात हमें है। क्या करना अमेरिका क्या चाहता है क्या नहीं चाहता कहीं और, दैट इज नॉट आवर कंसर्न।